नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों अब साफ है, एक तरफ है मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ कांग्रेस लेके आई है न्याय की गारंटी। इस पे दो विजुअल्स होने चाहिए थे, 50-50 एंड मी इन द मिडिल। थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर। ये आपको समझना चाहिए कि एक तरफ है मोदी की गारंटी और मोदी कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पे गारंटी, तो कांग्रेस लाई है ये लो हमारी है न्याय की गारंटी। वो कहते हैं मणिपुर में इलेक्टेड सरकार हटा देंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं जो जो तुम ना कर पाए वो सब हम कर देंगे। यानी बीजेपी जब मोदी के आने से पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने क्या कुछ किया नहीं, लेकिन बात भूत की नहीं भविष्य की। यानी लेट्स नॉट टॉक अबाउट द पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। भविष्य की बात करते हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ रही है, विपक्ष किसके चेहरे पे लड़ रहा है ये कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। और विपक्ष छोड़िए, कांग्रेस किसके चेहरे पे लड़ रही है वो कांग्रेस को नहीं पता। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, या अब एक और व्यक्ति आ गए हैं रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने खुद एक बोल दिया है, ऐलान कर दिया है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मोदी वर्सेस हु वो बरकरार है। लेकिन आज बात सिर्फ मोदी और राहुल गांधी की नहीं, बात इनकी गारंटीज की, बात ये क्या क्या वादे करते हैं, बात वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि वो 24 के इलेक्शन में कांग्रेस को और विपक्ष को सिर्फ हरा ही नहीं देंगे बल्कि धराशायी कर देंगे। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो 20 स्कीम्स कांग्रेस की और वो 20 स्कीम्स बीजेपी की। देखिए, एक तरफ है कांग्रेस के 20 वादे, एक तरफ है बीजेपी के 20 वादे। और अगर वो ग्राफिक्स मेरे टीम ने बनाया है तो जरा चला दीजिए, क्योंकि बात साफ है दर्शकों, मोदी सिर्फ मोदी के नाम पे इलेक्शन जीतते हैं ऐसा नहीं। 14 में जरूर मैं मान सकता हूं कि मोदी वॉज अ फिनोमेना, लेकिन उसके बाद जो मोदी ने किया, उसके बाद 19 में जनता ने मोदी के काम पे वोट किया। सिर्फ मोदी एज अ फेस नहीं, मोदी एज अ फिनोमेना नहीं। और अब तो 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार और बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ही विल विन। तो किसके वादे में है दम, किसकी गारंटी की गारंटी ज्यादा है आपके लिए, यानी फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, भारत की जनता के लिए। नरेंद्र मोदी के 20 वादे बनाम कांग्रेस के 20 वादे, तय किसको करना है? आपको, जनता को। बीजेपी कहती है जब हमने हर घर जल की बात की तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया, देखा नहीं कि हिंदू का है कि मुसलमान का। जब हर गांव में सड़क गई तो डिवाइड नहीं। ये सब बातें अब बार बार बोल के हमें भी लगता है कि क्या रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन बीजेपी बोलती है दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, यहां रहने वाले लोगों को समझ नहीं आता कि घर में साफ पानी आने का कितना महत्व है। क्या ये सही है? वो कहते हैं ये दिल्ली मुंबई वालों को लग सकता है, बंगलौर वालों को लग सकता है, लखनऊ वालों को लग सकता है, भोपाल वालों को लग सकता है, जयपुर वालों को लग सकता है कि बिजली कौन सी चीज है, आती तो है, बटन दबाओ बिजली आ गई। लेकिन गांव में रहने वाले उस माता पिता से पूछिए जो पूरे दिन खेती करते हैं और शाम को अपने बच्चे को दीपक में पढ़ाते हैं, उनके लिए बटन दबा के बिजली आना कितनी बड़ी चीज है यह आप समझिए। वो कहते हैं जब महिलाओं को डिलीवरी के समय यानी बच्चा होने के समय कंधे पे लाद के गांव वाले 15-15, 16-16 किलोमीटर, कई बार पहाड़ पे, कई बार रेगिस्तान में, कई बार नदियां पार करते हैं, उस समय उनसे पूछिए कि सड़क कितनी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं आप पानी, बिजली, घर, सड़क, और अगर ये कम है तो बीजेपी कहती है नौकरियों की बात कर लो, बीजेपी कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती है, कांग्रेस तो लाओ आंकड़े। लेकिन आज बात आंकड़ों की नहीं, आज बात इंप्लीमेंटेशन की, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ यही नहीं कह रही कि वो यूसी से हटा देगी और वो मणिपुर की इलेक्टेड सरकार को हटा देगी, वो कह रही है कि हम पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में मोदी ने जो जो किया है, वो कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस साफ है, कांग्रेस कह रही है व्हाटएवर, कुछ भी जो बीजेपी ने 14 से 19 के बीच में किया है, या 23 के बीच में, माफ चाहता हूं, 14 से 23 10 सालों में किया है, अगर विपक्ष की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो कांग्रेस उसे एक एक करके उधेड़ दे। उधेड़ना समझते हैं ना, बुनना, उधेड़ना, उधेड़ दे, यानी एक एक चीज को अलग कर देगी।
कुछ भी, कोई भी डिसीजन हो, फार्मर्स वाले इशू से लेके सड़क तक, वो कह रहे हैं हम पूरा पैटर्न बदल दें। अब देश की जनता को तय करना है उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। इसीलिए कह रहा हूं, ये मोदी की गारंटी बनाम न्याय की गारंटी है और अब इसका निर्णय आपको लेना है। इसके लिए कोई बहुत लंबा पैकेज नहीं आपको समझाने के लिए, सिर्फ कुछ बाइट्स हैं। ये जरा बाइट सुन लीजिए और उसके बाद सीधा अपने पैनल के पास चलते हैं। लिसन टू दीज बाइट्स प्लीज। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला, अब वो कमाल करके दिखा देंगे। तो दर्शकों, मैंने जैसे आपको कहा, बीजेपी प्रधानमंत्री कह रहे भाई घोषणा नहीं संकल्प पत्र है, और वो एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं गारंटी की भी गारंटी है भाई, क्योंकि मोदी की गारंटी है। वो कहते हैं मुंह से निकल गया यानी इंप्लीमेंट हो गया, ये आप मान लीजिए। विपक्ष कहता है ऐसे कैसे मान लें, तो बीजेपी कहती है क्यों, हमने कहा था ना हर घर बिजली पहुंचेगी, हर घर सड़क पहुंचेगी, हर घर के हर नल से स्वच्छ पानी आएगा, तो आ रहा है, तो क्यों नहीं मानते हो। तो बात यह है, ये सब अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, चाहे तिहाड़ जेल नंबर सेल 1 से ही, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ तो दिक्कत यह है कि पार्टी से आधे ज्यादा लोग तो अब जेल में हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल कितना क्या कर पाएंगे इस गुट का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कितनी मदद कर पाएंगे वो बात अलग है। लेकिन अभी बात अरविंद केजरीवाल की नहीं हो रही, बात हो रही है एक तरफ है मोदी की गारंटी और दूसरी तरफ है विपक्ष की गारंटी। और विपक्ष के ये दल, समाजवादी पार्टी और बाकी दल माने ना माने, कांग्रेस इज स्टिल द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। पंकज शर्मा जी आज बहुत खुश होने वाले हैं। कैन आई हैव ऑल माय पैनल?